कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं मैं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है सर। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आएंगे। वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए हैं और क्या वजह क्या है इस वक्त उनका यहां आना? उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया है और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो इस सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर गया था। उन्होंने वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी हमला कर रहा है और जो कश्मीर इशू है इसको लेकर बातचीत की अमेरिका के विदेश मंत्री से, और पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है। हम भारत के साथ पीसफुली तरीके से रहना चाहते हैं, पर भारत बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है? आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न बनाए थे, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे। उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर वो आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है। 3 अटैक एक दिन में हुए कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती, तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले? सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता। आरजू वहां की मैंने देखा है, सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे।
पाकिस्तान ने हमेशा ही डबल पॉलिसी अपनाई है, क्योंकि वह एक तरफ तो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ यूसुफ के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। और जो उन्होंने अमेरिका के साथ में मिलकर भारतीय कश्मीर में जो इशू खड़ा किया है उसको लेकर भी भारत बहुत नाराज है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के मिस्टर पोक के दौरे पर गए थे। इसको लेकर एस जयशंकर ने आपत्ति भी जताई थी और अभी पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी कटास चल रही है। इसी का फायदा उठाने के लिए अमेरिका के दौरे पर आर्मी चीफ गया है और पाकिस्तान अच्छे से जानता है, जहाँ पर भारत किसी दूसरे देश से उलझा रहता है तो वहाँ पर पाकिस्तान टांग अड़ाने पहुंच जाता है। और आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्दशा तो इससे भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को तो आतंकवाद सपोर्ट करता है और पाकिस्तान भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इसी पर